अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज है जी डे 5 मदीने में हमारा और सुबह सुबह का आगाज़ हो गया। ये सुबह के ना तकरीबन 10 बजे का टाइम है जब मैं जन्नत की खिड़की से ना खड़े होकर सुकून से नज़ारा ले रही हूँ। मेरा उठते ही सुबह डेली यही काम होता था कि मैंने यहाँ से खड़े होकर ना खूबसूरत सा मंजर देखना होता था। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी शेडी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे, बल्कि मैं जा रही हूँ मस्जिद नबवी में। अम्मी सुबह जो है ना वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद नहीं आई थी हमारे साथ, वो मस्जिद नबवी में ही है, वो अपना कुरान पाक मुकम्मल कर रही हैं। और उसमें जो है ना उनकी बस कोशिश है कि मेरा 2 दिन रह गया यहाँ से जाने में, तो मैं कुरान पाक मुकम्मल करके ही जाऊँगी यहाँ से। तो इसलिए वो नहीं आई थी, मैं आ गई थी फजर की नमाज़ के बाद। मैंने थोड़ा-सा सो लिया, फिर नहा धो के फ्रेश होके अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो अम्मी एज़ यूजुअल रात की भूखी हैं, उन्होंने रात का कुछ खाया हुआ था। वैसे तो मैंने उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें स्नैकिंग वगैरह दे दी थी, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने वो भी नहीं खाई होगी, तो मैं उनके लिए यहाँ से लूँगी सबसे पहले नाश्ता। नाश्ता लेके फिर एक ही दफ़ा मैं भी अंदर जाऊँगी, ताकि मैं भी फिर आराम से सारी नमाज़ें जो है ना वो इकट्ठी पढ़ के ना आए। अच्छा, आज का जो डे है ना वो हमारा है जी शॉपिंग डे। आज हम जाएँगे शॉपिंग पे, क्योंकि हमारे 2 दिन रह गए हैं। और जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, मक्के वाले व्लॉग में, कि हमने मक्के से कुछ भी शॉपिंग नहीं की, और आप लोगों को एडवाइस किया था कि मक्के में जो कबूतर चौक में जो स्टॉल वगैरह लगते हैं, मार्केट लगती है ना, जो अक्सर नहीं भी लगती है और अक्सर लगी भी होती है, जिस दिन आपको वो मार्केट सुबह फजर के बाद मिल जाए ना, फजर के बाद और इशा के बाद वो लगती है, आपने वहाँ से शॉपिंग कर लेनी है। हमने नहीं की थी, हम मदीने वाली मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहे कि हमने मदीने जाना है, तो हम वहीं से ही शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मम्मा ने भी जब पहले उम्रे पे आई थी तो मदीने से ही की थी। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर कर दूँगी बाज़ार जाकर, और आप लोगों को प्राइसेस भी बता दूँगी चीज़ों के इसी व्लॉग में। ठीक है, यहाँ से जी मैंने नाश्ता पिक किया। नाश्ते में मैंने यहाँ पे लिए थे अंडे पराठे, ऑमलेट वगैरह लिए थे, और चाय उनके पास नहीं थी, तो चाय जो है मैंने अपने होटल के दूसरी वाली साइड से ली। हमारे होटल के 2 गेट थे, बैक साइड वाला हमारा जो है वो खाने पीने वाला पॉइंट था, और फ्रंट साइड वाला जो है ना वो 310 नंबर गेट था। तो इस तरह से जी हमारे होटल की कुछ कहानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पास होने की वजह से ना होटल, ये मसला हुआ ही नहीं, वरना मक्का में हमारा थोड़ा दूर था होटल, मतलब इतना दूर नहीं था, तो मैं अम्मी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रही थी, बिल्कुल अम्मी के साथ ही जाना, अम्मी के साथ ही खाना पीना, क्योंकि आगे पीछे हो जाते थे तो मुझे बड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। यहाँ ये था कि बस होटल से उतरो और मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाओ, तो इसलिए वो भी बड़ी ईजी होके थी कि चलो होटल पास है, ये खुद ही आ जाएगी, और मैं भी इसको खुद ही जो है ना फ़ोन पे टच कर लूँगी कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का, इतनी प्यारी सी सुबह, सुबह ही है हमारे लिए, तो 10 बजे का टाइम है, और बड़ा इन्वायरमेंट इतना पीसफुल। वैसे तो जब भी कदम रखो ना मस्जिद नबवी के अंदर, सहन में ही कदम रखो ना, इतनी दिल को ठंड पड़ती थी ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सारी छतरियाँ जी खुली हुई हैं, वाह किस्म का जो है ना दोबारा से मौसम गर्म हो गया। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कितना हसीन मौसम हुआ है, और 2 दफ़ा माशाल्लाह हमारे होते मदीने में बारिश भी हुई। तो यहाँ पे बड़ा इन्वायरमेंट जो है ना पीसफुल हुआ हुआ है, कोई अभी लोग नहीं है, सब लोग अपने होटलों में रेस्ट फरमा रहे हैं, और ज़ोहर होने की देर है। जो लेवल का रश पड़ना ना, तो फिर लग पता जाना होता है, एकदम ऐसे मस्जिद नबवी और सहन बढ़ता है कि आपको सफ़र बनाने की भी जगह नहीं मिल रही होती। तो इस टाइम मम्मी जो है ना सहन में बैठी हुई थी। पहले अम्मी जो है ना वो अंदर थी, फिर अम्मी बाहर आ गई। मैंने कहा मुझे बहुत शदीद ठंड लग रही थी, अंदर एसी चल रहे होते हैं फुल, तो मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे जो है जी ऑमलेट थे, अंडे, फ्राई अंडे थे, और पराठे थे, साथ हमने चाय पी। चाय की मुझे लॉजिक नहीं समझ आई कि भाई चाय आते आते ही ठंडी हो गई, मतलब मैं अभी वहाँ से लेके आई हूँ, इतनी शदीद गर्मी में भी चाय ठंडी हो गई। खैर हमने वो पी ली। यहाँ पे हम लोग ना सहन में बैठे हुए हैं, ये हम बैठे हुए थे 23 नंबर गेट के सामने। मामा यहीं पे बैठी हुई थी, मैंने भी उन्हें यहीं पे जॉइन किया, और यहाँ पे हमने दोनों ने बैठ कर नाश्ता किया। और यहाँ पे ना हम चने एज़ यूजुअल जी, हमारे बैग में हमेशा चने रहते हैं, पाकिस्तानी चने हमने हर जगह खिलाए हैं, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। तो यहाँ पे ना हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ बैठी हुई थी, और ये पंखे वगैरह चल रहे थे, तो गर्मी इतनी फील नहीं हो रही थी, लेकिन मामा को जो है ना अंदर काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी ठंड, तो इसलिए वो बाहर आके बैठी हुई थी। तो यहाँ पे फिर हमने नाश्ता किया, फिर मैं थोड़ा इस साइड पर आ गई थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इस साइड पे ना सामने रहना पसंद होता था। मैं कहती थी बस मैं सामने जाके खड़ी रहूँ, सामने जाकर बैठी रहूँ, और सामने जाकर बातें करती रहूँ। इसलिए फिर नाश्ता करने के बाद मैं अम्मी को यहाँ पर ले आई थी। हमने थोड़ा सा राउंड लगाया, थोड़ी देर सामने बैठे। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल है, ये 310 11 12 13 नंबर गेट से बाहर निकल के ना सामने की तरफ ही हॉस्पिटल है। यहाँ पे हाजियों का जी फ्री ट्रीटमेंट होता है कहते हैं, तो हमें तो नहीं मिला, मैं आपको अभी अपडेट बताती हूँ।
ज़ोहर की अज़ान जो मैंने आप लोगों को सुना दी है, ये हमने अंदर अदा की थी। फिर हमने जो है ना हॉस्पिटल की अपडेट ये थी कि हॉस्पिटल में जी हमें इतना रश था, लाइन में लोग बाहर खड़े हुए थे और ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो रहा था। फिर हमने कहा खली बली कराओ। बर्गर हमने एक अदद पकड़ा, जो कि मैंने ला के फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अभी भूख नहीं थी, अभी तो नाश्ता किया था। और मैंने कहा बाद में इसको माइक्रोवेव करके खा लेंगे। फिर हमने ज़ोहर अंदर पढ़ी, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया। अच्छा, मुझे कमेंट आया कि आप जो अज़ानें सुनाती हैं ना, दिल को ठंड पड़ जाता है। आपने अपनी वीडियोज़ के अंदर ना थोड़े थोड़े वो डाले हैं। पता है क्या, मेरे पास इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग है। मैंने ना माशाल्लाह माशाल्लाह हर अज़ान रिकॉर्ड की हुई है, मक्के की भी मदीने की। मैं जब खुद भी थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह की चीज़ को फ़ील करती हूँ या थोड़ा सा लो फील करती हूँ ना, मैं हैंड फ्री लगाती हूँ और मैं ये अज़ानें सुनना शुरू कर देती हूँ। मैंने पूरी पूरी अज़ानें वहाँ की लाइव रिकॉर्ड की। अब हो गया जी मगरिब के अज़ान का वक्त। मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, अपनी सारी अज़ानें कंप्लीट की। गैप गैप में होटल पासना जाके अपना बर्गर भी ले आई थी और बर्गर भी खा लिया। वो सारा कुछ रिकॉर्डिंग किया। ये है जी इशा के बाद की वीडियो। अम्मी और मैंने अपनी सारी नमाज़ें पढ़ ली थी। हमारा एम ये था कि हम बाज़ार जाएंगे इशा की नमाज़ के बाद, ताकि हमारी नमाज़ कोई मिस ना हो और हम 10, 11, 12 बजे तक वापस आके थोड़ा सा सो भी लें और हम तहज्जुद और फजर दोबारा से पढ़ने के लिए अंदर ही चल जाए, क्योंकि हम तहज्जुद भी अंदर ही जाके पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे जी मैंने एक अदद कैपेचिनो पकड़ा, क्योंकि मेरे सर में इतनी शदीद किस्म की दर्द हो रही थी ना कि पता नहीं क्या, मेरी थोड़ी सी ना तबीयत जो है ना वो डाउन रही है यहाँ पे, इसलिए मैं हॉस्पिटल भी ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी पाँव ही आगे नहीं जाता था, मेरा उल्टा पाँव आगे कदम बढ़ाया नहीं जाता था। ये मेरे साथ ना सेकंड उम्र से हो रहा था। बस अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, हिम्मत नहीं हारी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने 4 उम्रे किए थे इस पूरी जर्नी में। तो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, सारा कुछ ही बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेन तो थी बट गुजर गया जो भी टाइम था। अच्छा जी, उसके बाद ये हम आए हैं जी बाज़ार में। ये हमें ना रेकमेंड भी किया था और एज़ यूजुअल मम्मा को पता ही था, तो हम आए थे यहाँ पे। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी थी। सबसे पहले जब हम बाज़ार वाली साइड पे आए हैं ना, तो यहाँ पे हमें मिला ओल्ड मदीना। ये अम्मी के टाइम पे नहीं था, जब अम्मी आई थी ना 7-8 साल पहले। ये अब इन्होंने क्रिएट किया है मदीने की पुरानी यादों को वाइब्रेट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, फ़ील करवाने के लिए कि पहले घर किस तरह हुआ करते थे, खजूर के तनों की छतें कैसी हुआ करती थी और बाज़ार किस तरह की हुआ करते थे। इस तरह से ना इन्होंने ये ओल्ड मदीना एक साइड पे बनाया कि आप यहाँ पे बस विज़िट कर लें। तो सिंपल यहाँ पे जी ये देखें खजूर के दरख्त हैं और जो है ना खजूर की तनों की शाखों की जो है ना वो छतें थी, मिट्टी के मकान बने हुए छोटे छोटे से ना घर बनाए हुए हैं और ज़मीन भी मिट्टी की बिल्कुल की हुई है। किसी जगह पे बर्गर पॉइंट है, कॉफ़ी है, चाय है, फास्ट फूड वगैरह लगा हुआ है, मतलब एक फूड स्ट्रीट टाइप बनी हुई है। और दूसरी साइड पे जो है ना वो बाज़ार है। हम सारा नहीं फिरे, क्योंकि हमने शुरू से 1-2 दुकानों से हमें एक्सपीरियंस हो गया था, अम्मी को मैं इतना नहीं चला सकती थी। तो इस साइड पे सारा ये खाने पीने वाला है, जहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं, और दूसरी साइड पे जो है ना वो अबाए हैं, बुरखे हैं। और अबाए बुरखे एक ही होता है वैसे, वेरी फ़नी। खैर जी, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, इस तरह की चीज़ें। तो हमने कहा 1-2 शॉप्स के अंदर एंटर होके हम भी ज़रा पता कर लेते हैं। सूट वगैरह भी थे यहाँ पे बच्चों के, तो हम भी अबाए पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह सदके जाऊँ मैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को मक्के के व्लॉग में बताया था कि 10-10 रियाल में, 15-15 रियाल में हमने बुरखे छोड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी दास्तान आपने सुनी है कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे जी ये जो ओल्ड मदीना वाली स्ट्रीट खुली हुई थी ना, यहाँ पे तो 100 रियाल से नीचे का कोई बुरखा ही नहीं था। 100 रियाल और 90 रियाल, 80 रियाल, 85 रियाल, 70 रियाल, ये वाली इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी, ठीक है। और ऊपर की तो आप बात ही ना करें, ठीक है। तो अम्मी ने कहा चल मेरा पुत्र आइया बाहर जी, कदमा तू अंदर गई सी ना, आइया बाहर। खैर जी, हम यहाँ से 1-2 दुकानों में हमने अपना शौक़ पूरा किया और उसके बाद अम्मी ने कहा जिस काम के लिए आए ना उस काम के लिए चलो, फिर सुबह नहीं उठा जाना नमाज के लिए, तो फटाफट विजिट करके ना यहाँ से तुम अपना शौक़ पूरा कर लो और चलो। यहाँ पे ये देखें जी, इस वाली दुकान में तो हद ही हो गई थी ना। यहाँ से स्टार्टिंग प्राइस थे 150 रियाल, स्टार्टिंग प्राइस 150 रियाल थी यहाँ पे, सिंपल अबाई की, जिसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, कोई स्टोन्स नहीं लगे हुए थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अबाया नहीं, अकॉर्डिंग टू जानमाज देखा जाए, अकॉर्डिंग टू तस्बीह देखा जाए, और खुशबुएँ, इतर, जानमाज़ें, हर चीज़ के लिहाज से ना जो मक्का में वो जो स्ट्रीट मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ ना, आपने वहीं से ही शॉपिंग करनी है। हमने उस स्ट्रीट में ना 2-2 रियाल की जानमाज़ें छोड़ी हैं, यकीन नहीं करेंगे आप लोग। और यहाँ से हमने 5-5 रियाल की जानमाज़ें ख़रीदी हैं। मैं अभी आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये सामने ही ना ये बच्चों का ऐसे ही बना हुआ एंटरटेनमेंट, ये बच्चे इतना यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये मैंने टिकटॉक पे इतना देखा था, और जब मैंने ये देखा ना मैंने कहा अच्छा ये यहाँ की वीडियो थी। टिकटॉक पे ये वीडियोस बड़ी वायरल हुई हुई हैं। ये ऊपर को जो है ना वो फारे होते हैं और फिर बच्चे इसमें नहा रहे थे, गर्मी इतनी है भाई, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फिर जी ये एक पूरा बाज़ार है, यहाँ पे जी
अबाया की सबसे पहले हमने कलेक्शन शुरू करी। ये जो अबाया ये जो मैंने हाथ रखा है ना ये वाला, ये हमने बाद में बाय कर लिया था। ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था अबाया। ये जी 45 रियाल में हमें यहाँ से पड़ा एक अबाया, और ये बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। फ्रंट पे ज़िप है, ये आज भी मेरे पास है और मैं इसे वेयर करती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए लिया था, और सेम इसी तरह का थोड़ा सा डिज़ाइन के फ़र्क के साथ हमने भाभी के लिए लिया था। ये पूरी एक बाज़ार है, ठीक है, मुझे इस बाज़ार का नाम भूल गया है, लेकिन वहाँ पे है ही ये बाज़ार। खजूरें भी यहीं से मिलती हैं, हर एक चीज़। अच्छा, यहाँ पे ना 2-2 रियाल वाली शॉप भी हैं, ईच एंड एवरी चीज़ें। हमारे साथ सीन ये था कि सामान बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, और उठाने वाली मैं अकेली आदत थी, भाई हमारे साथ नहीं गए थे। तो इस वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड एज़ सच नहीं किया। हम घर आए, रात की बात है, हमने थोड़ा बहुत खोल के देखा और हम सो गए, क्योंकि हमने लाजमी तहज्जुद और फजर के लिए उठना होता है। ये नेक्स्ट डे का थोड़ा सा क्लिप है जो मैं यहाँ पे ऐड करी, क्योंकि मैं कमरा सुबह उठ के समेट रही थी। हमें जहाँ जहाँ जगह मिली हमने चीज़ें एडजस्ट करके और हम सो गए थे। हमने यहाँ से जानमाज़ें ली थी जो देनी भी थी और ख़ुद के लिए भी थी। कुछ हमने इंडिया भी भेजनी थी अपने रिलेटिव को, यहाँ पे हमारे कोई मिलने वाले आए हुए थे, उनके हाथ अपनी खाला को भेजी थी। तो हमने इस तरह की चीज़ें ली। मैंने अपना बाया लिया, भाभी का लिया, अम्मी का लिया, इस तरह हमने ये वाली शॉपिंग की। बच्ची छोटी जो है भतीजी का बाया लिया, ये वाली हमने सारी शॉपिंग की थी। तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना एक्सपेंसिव पड़ी है। एक एक बुरखा हमने 40-40 रियाल का लिया। एक बुरखा तो हमने 55 रियाल का भी लिया, जो कि मैंने वहाँ पे 15 रियाल में छोड़ा हुआ है मक्का पे। अच्छा, मक्का में भी अगर आप स्ट्रीट में लेंगे ना, जो स्ट्रीट में आपको दिखाती हूँ माथरल जवाहर होटल से उतरते हुए, वहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेंगे 40 रियाल, 35 रियाल, 45 रियाल। लेकिन जो मैं जिस बाज़ार की बात कर रही हूँ कि कबूतर चौक में इशा के बाद और फजर के बाद मोस्टली बाज़ार लगता ही लगता है, अगर वहाँ पे तंग ना करें पुलिस वाले तो। लेकिन वो तंग करते हैं, लेकिन आपको जिस दिन मिल जाए आपने चुप करके ना चीज़ें खरीद ली हैं। ये लालच नहीं करना कि भाई अभी हमारे पास बहुत दिन है। हमने भी यही किया था, तो हमारी थोड़ी सी जो है ना वो फिल्म चली है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। और थोड़ी नहीं ज़्यादा ही चली, क्योंकि हमारा डबल से डबल एक्सपेंस हो गया था खर्चों का ही।